हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों को करते हैं। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जो भी मैं प्रश्न आपको करवाऊंगी आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। आइए कर लेते हैं। कावेरी जल विवाद दो राज्यों के बीच है। कौन कौन से राज्य हैं वो? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कैसा हो रहा है इसमें विवाद? देखिए, ऐसे ये है कावेरी नदी, ये है कावेरी नदी। जो कावेरी जल विवाद चल रहा है तो ये कावेरी नदी है। इधर है तमिलनाडु, यहाँ है कृष्णा सागर बांध। यहाँ पर यहाँ बना हुआ है कृष्णा सागर बांध और इधर बना हुआ है मैत्तूर बांध। तो आप देख रहे हैं कि कृष्णा सागर बांध ऊंचे पर है। ये कर्नाटक में है। ये कृष्णा सागर बांध ये कर्नाटक में है, पड़ता है और यहाँ पर ये ऊंचाई है, ऊपरी छोर। ये जो कावेरी नदी है इसका ऊपरी छोर है। ये ऊपरी छोर पर बना हुआ है कृष्णा सागर बांध और ये निचली छोर, नीचा छोर है। ये नीचा है और ये मैत्तूर पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो क्या है, जब इधर से पानी आ रहा है तो यहाँ कलेक्ट कर लिया जाता है, यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है कृष्णा सागर बांध में। तो तमिलनाडु को पानी कम मिलता है। यहाँ जो मैत्तूर बांध है इसको पानी मिल ही नहीं पाता। तो इसी चक्कर में दोनों राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों में विवाद चल रहा है। इसी को हम जानते हैं कावेरी जल विवाद के नाम से। मैत्तूर बांध, अब भाई मैंने आपको समझाया मैत्तूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में है और ये किस नदी पर है? नदी का नाम पूछ ले तो कावेरी नदी। कावेरी नदी पर। और कृष्णा सागर बांध कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। ये किस नदी पर है? ये भी कावेरी नदी पर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारा, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यंग इंडिया का लेखक कौन है? गांधी जी। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? तो ये सीढ़ीदार खेती होती है उत्तराखंड में। एक गांव है चिजामी गांव, उत्तराखंड, वहां पर एक गांव पड़ता है चिजामी गांव।
गोंद का कलफ कैसे वस्त्रों में लगाया जाता है? तो गोंद का कलफ हमेशा रेशमी वस्त्रों में लगाया जाता है, रेशमी वस्त्रों में लगाया जाता है। अगला है अरारोट का कलफ कैसे वस्त्रों में लगाते हैं? ये मैंने वस्त्र नहीं लिखे हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। गोंद का कलफ कैसे वस्त्रों में लगाया जाता है। मैं ये शॉर्ट करके लिखना चाह रही थी, इसी चक्कर में मैंने शॉर्ट लिखा। चाहें तो आप समझ जाना। अरारोट का कलफ किसमें लगाते हैं? ये लगाते हैं सूती वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में। ये आप लर्न कर लीजिए। इसी में से यूपी टेट परीक्षा 2024 में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।